चुनाव की दहलीज पर हरियाणा है और इसी को देखते हुए नेताओं ने हरियाणा में अपने दौरे भी तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज यानी 1 जून को नारनौल पहुंचे, जहां वे तकरीबन 27 कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई तरह की सौगात दी है। डिप्टी सीएम ने सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान हितैषी है और यही कारण है कि फरवरी व मार्च के महीने में ओलावृष्टि, बरसात व ठंड से किसानों की जो फसलों को नुकसान हुआ था, ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया था, उन्हें मुआवजे की राशि दे दी गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने 181 करोड़ के 67 लाख की मुआवजा राशि किसानों को दी है, जिसमें कि सबसे अधिक महेंद्रगढ़ जिले को 78 करोड़ से भी अधिक की राशि मुआवजे के तौर पर दे दी गई है। देखिए, पहले तो 2 मेजर रोड्स जो सिटी पोर्शन की थी, आज उसके इनॉग्रेशन हुए हैं और उसके साथ साथ जो हमारी हवाई पट्टी है बाछौद, धीरे धीरे वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़ रही है, फ्लाइंग भी बढ़ रही है। उनकी भी एक सड़क थी और एक और सड़क जो नांगल चौधरी की तरफ जाती है, इन चारों का इनॉग्रेशन हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पीछे भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया है, जैसे 300 करोड़ की लगभग लागत से जो मेजर हमारा स्टेट हाईवे अब है दादरी टू नारनौल, उसका काम अब पूरी ज़ोर शोर पे शुरू है और इंटरनल रोड्स को भी और बेहतर हमने बनाया है। मेरा तो ये टारगेट है कि मल्टी लॉजिस्टिक हब जो है वो इस साल के अंत से पहले हम शुरू करवा दें। उसके अंदर जो लिटिगेशन है उसके लिए भी अर्ली हियरिंग हम मूव कर रहे हैं कि उसको इमीडिएटली हम टेकअप करने का काम करें। आपने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, वो साकार भी हो रहा है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग पायलट बने, लेकिन लोगों की मांग भी है कि फीस है उसके अंदर कुछ उसके अंदर पॉलिसी हम बना रहे हैं। जल्दी स्टेट बॉन्ड पॉलिसी लाएगी जिसके अंदर लोन की व्यवस्था गरीब बच्चे को सरकार के तौर पर मिले, उसके ऊपर जैसे मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी है, एविएशन बॉन्ड पॉलिसी भी जल्द आएगी। यहाँ से उड़ाने शुरू करने का भी आपका प्लान था, यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़? अभी ज़मीन एक्विजिशन के लिए हमने ई भूमि पे डाल दिया है। अगर रनवे एक्सपेंशन के लिए हमें जगह मिल जाती है प्राइवेट, क्योंकि किसानों की ज़मीन है, वो अपनी सहमति दे देते हैं, तो एक्सपैंड कर हम ज़रूर शुरू कर पाएंगे, क्योंकि आज रनवे 3000 फीट का है और 500 फीट और एक्सपैंड हो सकता है। इसके अंदर कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या लैंड नहीं हो पाएगा और जब तक पैसेंजर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हो पाएगा, यहाँ से कहना कि पैसेंजर फ्लाइट उड़ेगी पॉसिबल नहीं। 78 करोड़ से ज़्यादा महेंद्रगढ़ को मुआवजा मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरसों का लॉस महेंद्रगढ़ में आया था और लगभग 48 करोड़ रुपया हमने दादरी ज़िले को मुआवजे के तौर पर दिया। कुल 181 करोड़ 67,700 प्लस किसानों के खातों में कल सरकार ने ट्रांसफ़र किया है। ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास किसी तरह की इंश्योरेंस नहीं थी और उनकी क्रॉप वेरिफिकेशन पूरी तौर पर हो गई थी और 3-4 चरण में जो फसलों को नुकसान आया था उसके अंदर है। अब जो फार्मर्स ऐसे थे जिनका कुछ एरिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड है और कुछ एरिया अनकवर्ड है, उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। जैसे ही उसका डाटा कंपाइल हो जाएगा उनको भी हम मुआवजा देंगे। मगर हमारा वादा था, मैंने विधानसभा में भी बजट सेशन में कमिट किया था कि हम मई के अंदर किसान के खाते में उसके मुआवजे का पैसा देंगे, वो हमने कर देंगे। पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश का संगठन दोबारा बनाना शुरू किया और मैं मानता हूं कि इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक घर के दरवाजे तक हम अपनी बात भी पहुंच पाएंगे, हमने जो काम करे हैं उसको भी पहुंचा पाएंगे और आगे के भविष्य के लिए उनका साथ भी। एक नई पहल आज देखने को मिली है राजनीति में कि व्यापारियों से आप उनके प्रतिष्ठानों पे जाके मिलेंगे। मैं तो जिस भी शहर में गया हूँ वहाँ पर व्यापारियों के साथ बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जीएसटी काउंसिल में हम रिजॉल्व करवा पाए। जैसे मेरे पास करनाल के, पानीपत के व्यापारी आए थे कि आरा जो हरा काटने की मशीन होती है उस पर टैक्स लगता था, जो कि सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री में उपयोग आती थी, तो उसको हमने रिलीफ दिलाया। पीछे टैक्सेशन रेट्स के अंदर वेरिएशंस थी, कई व्यापारियों ने आकर बताया, उसको हमने स्टेबलाइज कराने का काम किया। अभी पीछे रोहतक में गया तो कई सुनारों ने ये मांग करी कि जो यूआईडी आया है, यूनिक आईडी ज्वेलरी के ऊपर,
उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट को रीलुक करना चाहिए। नेक्स्ट काउंसिल बैठक में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।